में है, अगर वो करोड़पति है तो वो अपना धर्म निभाए, और जो बेरोजगार है वो अपना धर्म निभाए। ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं होगा कि कुछ बेरोजगार लोगों का काम है भारत माता की जय लगाना, कुछ बेरोजगार लोगों का काम है कि कुछ लोगों को का काउंटर करना। हर एक की जिम्मेदारी है, हर जगह होगा। एक मां की भी जिम्मेदारी है, एक बच्चे की भी जिम्मेदारी है। अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए, और सवाल वो उठाइए जो इस संविधान और इन अदालतों ने जिनके साथ फ्रॉड कर रखा है। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि मुसलमान, अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये ऐसे ही हो सकता है, ये ऐसे ही होगा, यही होगा। अब ये नहीं होगा। अगर आपको भारत की संस्कृति से, इस देश से प्यार है तो वंदे मातरम आपको कहना पड़ेगा। आज इस विषय पर थोड़ा बात करने की मनस्थिति है मेरी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत की क्रिकेट टीम से जीती तो उसके भारत में जगह जगह उत्सव मनाए गए भारत की टीम की हार पर। स्पष्ट कर दूं, भारत की हार नहीं है, ये भारत की क्रिकेट टीम की हार है। उस पर उत्सव मनाए गए और एक सड़े बदबूदार गंदे संडास जैसे पाकिस्तानी अधिकृत मुंह से ये बात निकली कि ये इस्लाम की जीत है। अजीब सी बात है, लगेगी, मुझे भी लगी। उसका कारण है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या भारत की क्रिकेट टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। भारत 130 करोड़ लोगों का राष्ट्र है। इसमें से मुश्किल से 2000 लोग प्रांतीय स्तर पर चुनकर केंद्र में आते हैं और फिर इसकी ट्रेनिंग होकर कोई 50-55 लोगों की एक समूह बनता है, जिसमें से 18-20 लड़के खेलने के लिए जाते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान से भी आते हैं। पाकिस्तान की टीम की जीत, क्रिकेट टीम की जीत पाकिस्तान की जीत नहीं है। भारत की क्रिकेट टीम की हार भारत की हार नहीं है, मगर ये इस्लाम की जीत लगी। इस अघोरी से, चांडाल से किसी को पूछना चाहिए, 1971 में ढाका में कांपते पांवों से, थरथराते बदन, डर से पीले पड़े लोग, ऐसे 1 लाख पाकिस्तानियों की हार इस्लाम की हार है कि नहीं? 15, 16, 18 लड़कों की जीत इस्लाम की जीत है। और 1 लाख लोग जो हथियारबंद थे, ध्यान रहे, खाली हाथ नहीं थे, निहत्थे नहीं थे, और उस पर एक मैसेज दिया गया। इस 1 लाख लोगों का समर्पण लेना इतिहास में अपने आप को, सैन्य इतिहास में तो विशेष रूप से अपने आप को अमर करने के बराबर है। इस समर्पण को सैम बहादुर, जनरल मानेक शॉ ले सकते थे। उन्होंने इस काम के लिए जनरल अरोड़ा, जगजीत सिंह अरोड़ा, सिख जनरल को चुना। और सबसे बड़ा जो जंडेल था, जिसकी पैंट पीली हो गई, साइन करने के लिए पेन नहीं था, उसका रिवॉल्वर गर्व के साथ एक सिख जनरल ने लिया। यानी एक मुस्लिम जनरल की एक सिख जनरल के हाथों पराजय इतिहास में अंकित की गई। ये सामान्य बात नहीं है। 10वीं पातशाही सिख बनाए गए थे धर्म रक्षण के लिए। उनके प्रतिनिधित्व के सामने 1 लाख सैनिकों की मुंडी झुकाई गई, सजदे में बिठाए गए, दूर दूर आते हुए बंगालियों के हाथ से अपनी मौत बिल्कुल भारतीय सेनाओं ने बांग्लादेशी मर न दें इसके लिए कवच का काम किया। वो हार इस्लाम की हार नहीं लगी, और 15-18 लड़कों की जीत उसका कारण है। ये इस्लाम एक अहर्निश 24 घंटे, 30 दिन, 12 महीने, दशकों, शताब्दियों, अनवरत काल तक चलने वाला संघर्ष है। ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई है। मुशरिकों के साथ, यानी मूर्ति पूजकों के साथ, काफिरों के साथ जो
इस्लाम को, इस्लामी अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते, इस्लामी पैगंबर को पैगंबर नहीं मानते, कुरान को उसकी किताब नहीं मानते, उन सब के साथ इस्लामियों की तब तक चलने वाली लड़ाई है जब तक विश्व में केवल इस्लाम का आधिपत्य न हो जाए, सारे लोग समाप्त न कर दिए जाएं, सारे लोग कत्ल न कर दिए जाएं। ये लगातार चलने वाली लड़ाई है और ये भारत के राष्ट्र के स्तर पर भी पैर गई है, अंदर उतर गई है। अन्यथा कोई वजह नहीं है कि ढोल बजा बजा के, पटाखे छोड़ के लोग उसकी प्रशंसा करें, उसका गुणगान करें, उस विजय को अपनी विजय बताएं। भारत के अंदर भारतीय लोग ऐसा करें। उसका कारण यह है कि उनके मन में बड़ा स्पष्ट है कि ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई है और ये काफिरों का इलाका है, इसे ईमान के हिस्से में, इसमें ईमान के झंडे लगाने हैं। दीन मूलतः राष्ट्रवाद के विरोध में खड़ी विचारधारा है। जैसे एक समय में दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, एक फेक नारा रूसी साम्राज्यवाद फैलाने का था, ऐसा ही ये अरबी साम्राज्यवाद का एक नारा है। इस सारी दुनिया के मुसलमान बिरादर इस्लाम हैं, इस्लामी ब्रदरहुड है। कहीं नहीं है इस्लामी ब्रदरहुड। सऊदी अरब में, कतर में अरबी बोली जाती है, दोनों देशों में एक ही प्रकार के देश हैं, पेट्रोल निकलता है, एक नहीं है। 57 देश हैं। 57 देशों में जिनमें इस्लाम है उनमें 2-3 ऐसे हैं जिसमें गैर मुस्लिम भी अच्छी तादाद में, बाकी सारे में तो मुसलमान ही हावी हैं। सारे में राज्य एक क्यों नहीं है? अगर राष्ट्र एक है, राष्ट्र यानी समाज, बिरादर इस्लाम है, तो ये इस्लामी मुल्क अलग क्यों है, एक क्यों नहीं हो जाते? ये एक ऐसी कल्पना है जो मोहम्मद के समय भी नहीं थी। बहरहाल है, ये सपना पल रहा आंखों में। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं राष्ट्रवाद के विरोध में कि सब दुनिया के इस्लामी एक हो जाएं, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है कि दीन राष्ट्रवाद की विरोधी विचारधारा, राष्ट्र की विरोधी विचारधारा है। राष्ट्रवाद को, राष्ट्र को शत्रु की तरह देखती है। तो राष्ट्रवादी भी तो इसे शत्रु भाव से देखें। बिल्कुल सीधी सी बात है। और राष्ट्रवादी केवल हम ही नहीं है, कांग्रेसी राष्ट्रवादी नहीं है क्या? सपा ही नहीं है क्या? बसपा ही नहीं है क्या? तो वो भी इस बात को समझें, ये ढोल बजाने वाले आजमगढ़ के कौन हैं? आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले को ध्यान रहना चाहिए। अन्यथा राष्ट्रवादियों का धर्म है कि ऐसे सारे दुष्टों को एक करके बिल्कुल कोने में धर के कूटें। राष्ट्रवाद के विरोध में यदि दीन है तो दीन के विरोध में राष्ट्रवाद भी उतना ही होना चाहिए। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ ही सारी मशालें हैं और दूसरी तरफ अंधेरा, दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं, बोले अरे नहीं सब शांति शांति की आवश्यकता। नो, बिल्कुल स्पष्ट। और ऐसा करने के लिए राष्ट्रवादियों का धर्म है कि फिर इस दीन को समाप्त करें। राष्ट्रवाद प्रबल होना है कि नहीं? भगवती भारत माता विश्व जननी के सिंहासन पर विराजे, संसार भर की सभ्यताओं का पालना है ये। मां भारती की गोद से सभ्यता जन्मी है। तो सभ्य विश्व को वापस सभ्य बनाना और असभ्य प्रत्येक विचारधारा का संहार करना, नष्ट करना हमारा धर्म है कि नहीं? इसे भगवती काली एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में खड्ग लेकर संहार करती हैं राक्षसों का। राष्ट्रवादियों का धर्म है। इसके लिए 3 सूत्र में कई बार कहता हूं, फिर आज दोहराता हूं। पहला, प्रत्येक राष्ट्रवादी का कर्तव्य है कि 2 लोगों के 2 म्लेच्छों की शुद्धि करो। 10 करोड़ लोग इस काम में लग जाएं अगले 5 साल में। जिसके पास जो क्षमता है, जिसके पास धन है धन दे, जिसके पास यौवन है, पौरुष है, वो भगवती, इस्लामी भगवती को शुद्ध करके एक तेजस्वी आर्य बहु बनाए। धर्म है ये उसका। जिसके पास जो
शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए 2 लोगों की शुद्धि, 10 करोड़ लोग यानी 20 करोड़ लोगों की शुद्धि, इस समस्या को जड़ से निपटाना है। और ये कोई सरल काम नहीं है। ये पहले सपना आंखों में सजोइए, इसमें आगे बढ़िए। हो रहा है लगातार, ये बात निश्चित समझिए। शुद्धियां खूब हो रही हैं, ऐसा नहीं कि शुद्ध नहीं हो रही। दूसरा, इस काम को करने में एक कठिनाई आने वाली है। आसुरी शक्तियों से भगवती को लोहा लेना पड़ा था। भारत माता के पुत्रों, लोहा लेने के लिए लोहा है कि नहीं, इसकी व्यवस्था कीजिए। कैसे करेंगे आप पर है। तीसरा, जिन्होंने लोहा ले लिया है उनकी व्यवस्था। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की बच्चे की फीस गई कि नहीं, उसके घर का किराया भरा गया कि नहीं, उसकी बीवी पत्नी भूखी तो नहीं है, उसके केस को लड़ने के लिए मुफ्त वकील मिला कि नहीं, इसकी चिंता। ये 3 सूत्र हमारे हैं, इसकी चिंता कीजिए। ये जो पाकिस्तान की जीत पर नगाड़े बज रहे हैं, ये राष्ट्र के अंदर शत्रु सैनिकों की पदछाप है। वो कदम ताल कर रहे हैं, इनकी टांगे छांटनी आवश्यक है, अनिवार्य है। ये धर्म है। एक तरफा जिहाद नहीं चल सकता। जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से तो देना ही पड़ेगा। तेजस्वी होइए, सन्नद्ध होइए। हमारी क्षमता इतनी है कि हम फूंक मारें, एक बार पेशाब कर दें सारे मिलके, तो पाकिस्तान बह जाएगा। शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। 130 करोड़ में कम से कम मुट्ठी बंद 110 करोड़ का राष्ट्र है। ये मूत भी देगा ना तो बह जाएगा पाकिस्तान। ये सारी विचारधारा नष्ट हो जाएगी। मगर ये संकल्प तो चाहिए, क्षमता तो चाहिए। केवल इतनी बात आपसे कहनी थी। आपने धीरज के साथ मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत आभारी।